हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। तो सन 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिशों पर एक एक्ट पारित किया, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट का नाम देते हैं। एकदम क्लियर। सन 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा किसके सिफारिश पर, तो गोपनीय समितियों की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस एक्ट को नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम किया गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या गया, तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे, है ना, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे, उस पर ब्रिटेन का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या किया गया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद जो है भारत में बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्हें उसका पद नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। और साथ ही साथ उसकी जो है मैंने सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और सर्वप्रथम इस अधिनियम द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या होगा? लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। क्लियर। साथ ही साथ में और क्या किया गया? और किया गया है कि जो मद्रास के, बम्बई के गवर्नर थे, उनको जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो है अलग अलग होते थे और एक दूसरे से क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या किया गया कि कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है और उसमें 4 सदस्य होते हैं, मतलब 4 न्यायाधीश होते हैं। 4 न्यायाधीश में से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, बताइए आप लोग? मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश का नाम क्या था? चैम्बर्स था, लिमेस्टर था, हाइट था। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। चलिए, क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, है ना, 1773 ईस्वी में। किस वर्ष? 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा क्या गया? गोपनीय समितियों या गोपनीय समिति के सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया? एक एक्ट पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। क्लियर है? सन 1773 ईस्वी में, सन 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा, है ना, गोपनीय समिति की अनुशंसा पर एक एक्ट पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या क्या कार्य किए गए? तो इस एक्ट के तहत क्या कार्य किए गए? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश
संसदीय नियंत्रण, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और क्या किया गया? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद जो है क्या किया गया कि क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, पद नाम दिया गया है ना। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। और क्या किया गया? इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। और इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? सर एलिजा इम्पे को। सर एलिजा इम्पे को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और क्या किया गया? तो चलिए देखते हैं। सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, है ना। और जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 सदस्य थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल सर एलिजा इम्पे को नहीं बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? 3 अन्य न्यायाधीश, चलिए अभी बताए हैं हम। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो पहला कौन थे? चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड। 3 न्यायाधीश कौन कौन थे? तो चैम्बर्स, दूसरा लिविंगस्टन, और तीसरा क्या था? हाइड। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।